नमस्कार, मैं हूं सारिका पटेरिया और आप देख रहे हैं कृष्णा वर्ल्ड टीवी। जॉर्ज हैरिसन आज एक ऐसी जानी मानी हस्ती है जिसे पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं। वो एक अंग्रेजी संगीतकार, गायक और गीतकार थे। वह द बीटल्स नामक प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड के सदस्य थे। इनका जन्म 25 फरवरी 1943 को लिवरपूल, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता हैरी हैरिसन और माता का नाम लुइस हैरिसन था। इन्होंने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत 1950 के दशक में की, जब वह द क्योरिमन नामक स्कूल बैंड में शामिल हुए। बाद में यह बैंड बीटल्स बन गया। द बीटल्स के साथ हैरिसन ने कई हिट गाने लिखे और गाए, जैसे समथिंग, हियर कम्स द सन और व्हाइल माई गिटार जेंटली वीप्स। जॉर्ज हैरिसन का भारत से संबंध यूं तो कुछ नहीं था, परंतु भारत भूमि सनातन काल से आध्यात्मिकता और साधना और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, जिसने पश्चिम तो क्या समस्त विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। 1960 के दशक में जॉर्ज ने प्रभुपाद जी की एक पुस्तक को पढ़ा, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उनकी प्रभुपाद जी से मिलने की इच्छा को और बढ़ा दिया। उस पुस्तक को पढ़कर जॉर्ज और उनकी पत्नी ने जाना भगवत गीता के बारे में। और अधिक जानने के लिए उन्होंने प्रभुपाद जी से मिलने का फैसला लिया। उनकी पहली मुलाकात प्रभुपाद जी से 1966 में लंदन में हुई थी। इस मुलाकात में उन्होंने भगवत गीता और श्री कृष्ण के बारे में बात की। प्रभुपाद जी ने हैरिसन को भगवत गीता और कृष्ण भक्ति के बारे में सिखाया और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। हरे कृष्ण मंत्र की शिक्षा दी, उन्हें इसे जप करने के लिए प्रेरित किया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने की प्रेरणा दी। प्रभुपाद जी ने हैरिसन को इस्कॉन में सेवा करने का भी अवसर प्रदान किया। जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी की पुस्तक कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को प्रकाशित करने में मदद की। यह पुस्तक भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। जॉर्ज हैरिसन ने इस्कॉन को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जैसे भक्ति वेदांत मैनर का निर्माण किया, जो एक बड़ा आश्रम और सांस्कृतिक केंद्र बना। हैरिसन ने कृष्ण भक्ति के लिए कई संगीत रिकॉर्डिंग्स भी की, जिनमें हरे कृष्ण मंत्र और गोविंदा जैसे गाने शामिल थे। इस्कॉन के प्रकाशनों में समर्थन किया, जिसमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रकाशन भी शामिल है। हैरिसन ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में बहुत मदद की। उन्होंने इस्कॉन के सदस्यों के साथ सहयोग किया और उन्हें अपने संगीत और अपने प्रभाव का उपयोग करके इस्कॉन के कार्यों में मदद की। उन्होंने संगीत के माध्यम से विश्व में शांति और प्रेम के प्रभुपाद के संदेश को फैलाया और एक साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कृष्ण भक्ति के माध्यम से शांति संदेश फैलाया। जॉर्ज अपने कुछ अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, वो बताते हैं, जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिला तो उन्होंने मुझे भगवत गीता का एक श्लोक बोला था, यद् चरति श्रेष्ठस् तत्र देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तद अनुवर्तिते। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जैसा नेता करेगा वह उसके कार्यों का अनुसरण दूसरे लोग भी करेंगे। जो श्रेष्ठ जन करते हैं दूसरे उसे ही फॉलो करते हैं। मैंने प्रभुपाद जी से आधिकारिक तौर पर दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन मैं उनका शिष्य और मित्र था। मेरे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे हर समय अपनी किताबें लिखते रहते थे। वो जितना सतह पर दिखते थे या मैं उन्हें देख सकता था, वो उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय थे। मेरे दिमाग में उनकी यह बात हमेशा रहती थी। वो कहते थे, मैं श्री कृष्ण के नौकर का नौकर हूँ। मुझे बहुत पसंद आया जहाँ सारे लोग कहते घूमते थे कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ आदि। लेकिन प्रभुपाद ने कभी ना तो ऐसा किया और ना ही कहा। मुझे उनकी विनम्रता बहुत पसंद आई। उनकी सादगी और सच्चाई ने मुझे उनके प्रति आकर्षित किया।
उन्होंने मुझे इतना सहज महसूस कराया, मुझे उनके साथ एक मित्र की तरह महसूस होता था। वो उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी थे, उनमें बचपन की सी सादगी थी जो शानदार थी। हैरिसन आगे कहते हैं कि महामंत्र तो मेरे जीवन का जैसे हिस्सा बन गया था। वह बोलते हैं कि जब मैं महामंत्र जप करता हूँ तो महसूस करता हूँ हरे शब्द जो प्रभु के आसपास की ऊर्जा को बुलाता है। आप भगवान के साथ एक पहचान का निर्माण करते हैं। सारी खुशी, सभी आनंद के साथ उनके नामों का जप करके हम उनके साथ जुड़ते हैं। यह वास्तव में भगवान की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है जो सभी चेतना की विस्तारित स्थिति के साथ स्पष्ट हो जाती है, जो आपके जप करते समय विकसित होती है। मैंने प्रभुपाद जी से कहा था कि मैं जिस जीवन शैली का नेतृत्व करता हूँ, प्रभुपाद, मुझे लगता है मेरे पास कभी कभी ही अवसर होते हैं जब मैं वास्तव में नाम जप की उस स्थिति पर पहुँच सकता हूँ, और जितना अधिक मैं इसे करता हूँ मुझे लगता है कि इसे रोकना कठिन है। मैं इसे महसूस करते रहना चाहता हूँ। एक बार जब आप नाम जप करना आरंभ करते हैं तो चीज़ें पारलौकिक होने लगती हैं। एक पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने जॉर्ज हैरिसन से पूछा था, वेदों में कहा गया है ईश्वर निरपेक्ष हैं, ईश्वर और उनके पवित्र नामों में कोई अंतर नहीं है, नाम भगवान है। जब आपने पहली बार नाम जप शुरू किया तो क्या आप महसूस कर सकते थे कि भगवान की उपस्थिति को? यह स्वीकार करने या महसूस करने के लिए एक निश्चित समय और विश्वास लगता है। जॉर्ज हैरिसन ने उत्तर दिया कि उसके और उसके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। जब आप जप करने लगते हैं तो आप हर चीज़ में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं और जान सकते हैं कि जब आप नाम जप करते हैं तो वह वहाँ मौजूद हैं। एक दूसरे प्रश्न पत्रकार ने उनसे किया, क्या कोई घटना है जो आप बता सकते हैं जब आपने दृढ़ता से भगवान की उपस्थिति को महसूस किया हो? यस, जॉर्ज कहते हैं, एक बार मैं एक हवाई जहाज पर था जो एक बिजली के तूफान में फंस गया था और बिजली की चपेट में आ गया। मुझे लगा कि विमान का पिछला हिस्सा उड़ गया है। मैं बांग्लादेश कॉन्सर्ट के लिए लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क के लिए अपने रास्ते पर था। जैसे ही विमान चारों ओर उछलने लगा, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू कर दिया और ये पूरी घटना 1.5-2 घंटे चली। विमान ने सैकड़ों फीट की दूरी तय की और तूफान में चारों ओर उछलते हुए विमान रोशनी और विस्फोटों से बाहर आ गया। सभी घबराए हुए थे। मैंने अपने पैरों को सामने की सीट पर दबाकर सिमट गया था। मेरी सीट बेल्ट जितनी टाइट हो सकती थी मैंने की और हरे कृष्ण चिल्लाते हुए मेरी आवाज़ के शीर्ष पर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मेरे लिए मैं जानता हूँ इस गाने को बनाने में और इसके नहीं बनाने के बीच के अंतर को। वास्तव में मंत्र जप था। कृष्ण ने इस विमान दुर्घटना में हम सबको बचाया था। वास्तव में जप ध्यान के समान ही है। मौन ध्यान और जप के बीच मुख्य अंतर यह है कि मौन ध्यान एकाग्रता पर निर्भर है, लेकिन जब आप जप करते हैं तो यह सीधा संबंध है। केवल यह ज्ञान काफ़ी है कि कृष्ण सर्वत्र हैं। यह संसार उनकी भौतिक ऊर्जा भी है और विराट स्वरूप भी। जॉर्ज हैरिसन की कुछ रिकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने में पूरे विश्व को दी। आई मी माइन भगवद गीता के श्लोकों से प्रेरित है और इसमें हैरिसन ने आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान की बात की है। गिव मी पीस अ चांस, शांति को एक मौका दें। व्हाट इज लाइफ, यह गाना हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव में लिखा गया था। इसमें जॉर्ज ने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की खोज की थी। यह गीत भगवद गीता से प्रेरित है जो आत्म संयम और धैर्य की बात करता है। गिव मी लव, यह गीत कृष्ण प्रेम और आशीर्वाद की प्रार्थना है। लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड,
यह आध्यात्मिक जीवन और भौतिक दुनिया के बीच संघर्ष की बात करता है। द नेचर ऑफ रियलिटी, वास्तविक प्रकृति की खोज की हैरिसन ने लिखा है। और द आर्ट ऑफ डाइंग, यह मृत्यु और आत्मा की यात्रा की बात करता है। ये है जॉर्ज हैरिसन का कृष्ण भावनामृत के प्रति लगाव और विश्व को शांति और आध्यात्मिकता का एक सूत्रपात करना। आज ऋषिकेश में हमने द बीटल्स आश्रम जाकर उनके इस सारे कंट्रीब्यूशन को देखा और जाना कि किस तरह जॉर्ज हैरिसन ने पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता को एक सूत्र में बांधा और इसे बढ़ाने में योगदान दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये ठीक था? जो कोई भी